अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अबरो। आप देख रहे हैं वफाए सिंध डिजिटल। सिंध में एक और मेगा करप्शन का स्कैंडल सामने आ गया है। सिंध के अंदर आपने कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन जहर का जो कारोबार है उसमें सिंध के अफसरान मुलविस है। सिंध में कई बीमारियां फैलने का खदशा जाहिर किया गया है, लेकिन उसके पीछे जो हाथ है वो है बहुत बड़े ताकतवर सिस्टम का। नाज़रीन, आज आपको वो कहानी बताएंगे सिंध के अंदर जो अफसरान इस काले धंधे में मुलविस है, उस पर आप हैरान रह जाएंगे। क्या करप्शन और पैसे की वजह से कोई अपने बच्चों को जहर खिला सकता है? इस बदकिस्मत सिंध में सिस्टम ने क्या किया, कुछ नहीं किया। अगर आपके ऊपर आप अफसर हैं और सिंध के सिस्टम का हाथ है, तो आप जहर बेचते रहे या जहर बेचने वालों को आजादी दे दे, आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपके ऊपर कोई रूल लागू नहीं होगा, कोई सिंध का कानून लागू नहीं होगा, सिर्फ आपके ऊपर सिस्टम का हाथ होना चाहिए। तो आज हम एक सिस्टम की बहुत बड़ी कहानी ले आए हैं, जिसमें कई अफसरान जो है जहर बेचने के धंधे में मुलविस है। आज हम आपको इन सब चीजों से आगाह करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली दीगर वीडियोस आपको मिलती रहे। नाज़रीन, ये बदकिस्मत सूबा है जिसमें आपने कई कहानियां 18 साल के अंदर सुनी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ जमहूरियत की दावा करती है, दूसरी तरफ हेल्थ का जो है बहुत बड़ा नेटवर्क बताते हैं कि हमने हेल्थ में ये काम किए है, और सिंध के अंदर जो है सेहत के का जो निजाम है वो इतना बेहतर है कि शायद दुनिया में हो। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है अगर हेल्थ पे बात करें तो घंटे घंटे बात करते हैं। सीएम सिंध और वुजरा जो है और करोड़ों अरबों रुपए के स्टार चलाकर ये कहते हुए नहीं थकते कि सिंध के अंदर जो है सेहत का निजाम बहुत ज्यादा बेहतरीन है। पाकिस्तान के किसी भी सूबे में की कहानी है उस बदकिस्मत सूबे की। ये मेरा ख्याल है कि सूबे के जो लोग हैं वो इतने बदकिस्मत बन चुके हैं कि सूबे के अंदर जो है जहर का जो कारोबार है वो सरेआम किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि जहर का कारोबार कौन कर रहा है, क्या ये मंशात है? नहीं, ये मंशात से भी ज्यादा जहर का कारोबार है, जिसमें पढ़े लिखे और कमीशन ऑफिसर जो है, जो अफसरान है, जो कि अवाम के टैक्स से लाखों रुपए सैलरीज देते हैं, वो इस धंधे के पीछे उनका हाथ है। सिंध के अंदर आपने सुना होगा कि फूड डिपार्टमेंट है। फूड डिपार्टमेंट में कई अरसे से गंदम चोरी और गंदम के जो स्कैंडल है वो अरबों रुपए के स्कैंडल सामने आ चुके हैं, जिसके वजीर है मखदूम महबूब जमा साहब। फूड डिपार्टमेंट में अरबों रुपए की गंदम चोरी की गई। कई केसेस जो है अभी तक जेरे इल्तवा है, कई अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, लेकिन उसी डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी पर कई अरसे से सिस्टम जो है वो मेहरबान है, उसके अफसरान पर सिस्टम मेहरबान है। आप सुनकर हैरत होगी आपको कि सिंध के होटलों, दुकानों और जो फूड की फैक्ट्रीज है, यूनिट्स है, उनसे माहवार नहीं, सालाना नहीं, हफ्तेवार भत्ता लिया जाता है। फूड अथॉरिटी के जराये ने ये इंकशाफ किया है कि फूड अथॉरिटी के जो अफसरान है, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है हर डिप्टी डायरेक्टर से जो है 4 से 5 लाख रुपए हफ्तावार भत्ता लिया जाता है। 4 से 5 लाख जो वसूली की जाती है वो जुमे के दिन जो है ऊपर सिस्टम के पास जमा कराई जाती है। पूरे सिंध में करोड़ों रुपए इस जहर बेचने के इजाजत के लिए जाते हैं कि आप जो है केमिकल वाला दूध चलाए, आप जो है केमिकल वाली चाय चलाने दें, आप सफाई सुथराई का जो निजाम है जिसपे फूड अथॉरिटी का फर्ज बनता है, फूड अथॉरिटी के एसओपीज के तहत जो उस पर कंट्रोल करना है, उन पे छापे मारना है, उन पे जुर्माने आयद करना है, उनके ऊपर एफआईआर करानी है। जिनके वो पैसे लेते हैं उन्होंने जहर की इजाजत दे दी है कि आप जहर बेचते रहे, लेकिन हमें पैसे दे, क्योंकि हमें बाहर मुल्कों में और इस मुल्क में बहुत बड़ी जायदादें चाहिए, हमें जो है अरबों खरबों रुपए बना रहे हैं। नाज़रीन, बदकिस्मती है फूड अथॉरिटी के डीजी जो है शहजाद फजल अब्बासी साहब है। शहजाद फजल अब्बासी साहब की एक बहुत बड़ी कहानी सामने आई है।
शहजाद फजल अब्बासी जो है उन्होंने सिंध के सर्विस रूल को भी लात मार दी है, क्योंकि उनके ऊपर सिस्टम मेहरबान है। शहजाद फजल अब्बासी साहब जो है खुद एंटी करप्शन के डायरेक्टर रह चुके कई साल तक। उन्होंने एक कंपनी दस्तावेजात के मुताबिक रजिस्टर करवाई हुई है, जिनके वो प्रोप्राइटर है, जिनके वो ओनर है। उस कंपनी का नाम है KMS एक्सप्रेस। शहजाद फजल अब्बासी ने, जो कि सिंध के रूल्स को बाईपास करते हुए, सिंध के रूल्स को लात मारते हुए, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स और अदालतों के होते हुए शहजाद फजल अब्बासी साहब जो है वो सर्विस रूल्स को लात मारते हुए KMS एक्सप्रेस के नाम से एक कंपनी चला रहे हैं कई अरसे से, उसके वो ओनर है। आप अंदाजा लगाए कि जब रूल्स कोई अफसर नहीं माने तो फूड अथॉरिटी का क्या हाल होगा। अगर बात यहां तक भी नहीं रुकती, सिंध के अंदर जो है फूड अथॉरिटी के जराये ने बताया है कि सिंध जो फूड अथॉरिटी है उसमें कई लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है आर्जी बुनियादों पे जो है भर्ती किया गया है, जिसमें कई 100 लोगों की जो है तादाद है और सियासी भर्ती है और सिफारिश कल्चर है। हर अफसर ने अपने अपने लोग रखवाए हुए हैं। बदकिस्मती से उन कई 100 लोगों को अभी सैलरी भी नहीं मिल सकती। और बात यहां तक भी खत्म नहीं होती। सिंध फूड अथॉरिटी जो है उसमें 18 और 19 ग्रेड की पोस्टों पे 17 ग्रेड के अफसरान को लाकर बिठाया गया है। और सिंध के जो फूड अथॉरिटी के DG है शहजाद फजल अब्बासी साहब, उनके हुक्म पर 17 ग्रेड के जो अफसरान हैं वो 18 और 19 ग्रेड के पोस्टों पे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस सूबे में पूछने वाला नहीं है। माहिरीन डॉक्टर्स का कहना है कि फूड अथॉरिटी सिंध के अंदर तो उसको काम करना चाहिए, वो काम नहीं कर रहे हैं। और कई जगहों से ये शिकायतें भी है कि वो पैसे लेते हैं उनके अफसरान जो कि ऊपर सिस्टम तक जाते हैं, लेकिन ये जो मिलावट वाला दूध और चाय और दीगर चीजें जो सिंध के अंदर बेची जा रही है, ये एक जहर है जिससे आंतों की, गुर्दों की और जिगर की बीमारियां बढ़ सकती है, जिसकी वजह से कई लोग जो है बीमारियों का शिकार हो सकते। लेकिन DG फूड अथॉरिटी से मौकूफ लेने की कोशिश की गई, क्योंकि सहाफती एक फर्ज होता है कि आप किसी की भी अगर खबर चला रहे हैं तो उससे मौकूफ ले, तो उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, बल्कि फोन उठाने की जहमत भी नहीं की। मखदूम महबूब जमा साहब जो कि फूड अथॉरिटी के और फूड डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, उनसे भी मौकूफ लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब वसूल नहीं हुआ। अगर कितनी अफसोस की बात है कि सिंध के अंदर लाकानूनियत है, सिंध के अंदर सिस्टम है, लेकिन अपने बच्चों को, अपने लोगों को आप जो है पैसे लेकर केमिकल वाला दूध और केमिकल वाली चीजें जो है वो खिलाने की इजाजत दे रहे हैं, जो कि एक जहर है। और उस जहर से कई हजारों लोग माजूर हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, बीमारियां फैल सकती है। एक तरफ पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि सेहत का निजाम बेहतर कर रहे हैं, अरबों रुपए की बजट लगा रहे हैं, दूसरे तरफ उनका ही DG सिस्टम के तहत काम कर रहा है और अपनी कंपनीज भी चला रहे हैं और रूल्स को बाईपास करते हुए ये सब धंधे किए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी दीगर वीडियोस भी आपको मिलती रहे। हमें दीजिए इजाजत, किसी और अहम इशू पे बात करने तक अल्लाह भाई।